तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पहुंच चुका हूं दुबई दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 20 तारीख से पहला मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। अभी सुबह आया हूं, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, थोड़ा होटल आया यहाँ पे, चेक इन, क्योंकि चेक इन यहाँ पे 2 बजे होता है और मैं तकरीबन 10 बजे, साढ़े 9 10 बजे यहाँ पहुंचा, तो 2 घंटे मुझे वेट करने पड़े। बट मैं नीचे कॉफ़ी शॉप पे बैठा रहा होटल पे। एक नेपाली भाई मिले, राज, जो यहाँ पे बरिस्टा हैं कैफ़े पे। सो ही गेव मी 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी एंड अ नाइस croissant। आई चिल्ड एंड asked him a few questions। जैसे कि आप समझते हैं, जब हम कहीं जाते हैं नई जगह, नया देश, तो पूछते हैं वही टैक्सी का रूट क्या है, सबसे सस्ता खाना कहाँ मिलता है, वगैरह वगैरह। तो फिर या दिस इज़ द, मैं आपको दिखाता हूँ रूम, क्योंकि आप में से बहुत लोग मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड होंगे ये देखने के लिए कि एक जर्नलिस्ट का रूम कैसे होता है। सो आई विल शो यू। ये है मेरा कमरा, छोटा सा है बट फैंटास्टिक, डज द जॉब। ये होटल एक एवलॉन करके हैं, जुमेरा विलेज सर्कल के पास। तकरीबन 25 मिनट लगे मुझे एयरपोर्ट से यहाँ पे। इट इज़ अबाउट 38 किलोमीटर्स, लेकिन क्योंकि यहाँ के रोड्स इतने अच्छे हैं और स्पीड सही स्पीड से चलाया हमारे बांग्लादेशी भाई जो ड्राइवर थे। और ये पहली बार आया हूँ दुबई, तो इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी थिंग्स। जैसे हम एयरपोर्ट से निकले, तो मैं जब कहीं जाता हूँ तो पहली बात मैं ये देखता हूँ कि गाड़ियाँ कैसी होती हैं। मुझे बहुत अलग किस्म की गाड़ियाँ दिखी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। बीच में हमारे यहाँ लोकल के जो स्विगी और जोमेटो वाले हैं, वो भी बहुत सारे देखे हाईवे पे, काफ़ी स्पीड से वो ये लोग गाड़ियाँ चला रहे थे। और फिर एक धौला कुआं टाइप जगह मिला, दिल्ली रेफरेंस फॉर दोज हु गेट इट। फिर आगे जाके हम लोग आए, काफ़ी समय तक हम लोग हाईवे पे थे, बट एज आई सेड, pretty speedy way here। The area is called JVC। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है दुबई स्पोर्ट्स सिटी से, जहाँ पे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। जो राज भाई जो हैं हमारे नीचे बरिस्टा होटल के कैफ़े पे, उन्होंने कहा सर आप जाएंगे, आप 6 मिनट में जा सकते हो और आप आधे घंटे में भी जा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। और उन्होंने कहा था एक टर्न है वापस हाईवे की तरफ, वहाँ पे अक्सर आपको जैम जैम में फंस सकते हो, तो देखते हैं। बट ओवरऑल दिस सीम्स लाइक अ प्रीटी रेजिडेंशियल एरिया। बहुत सारे होटल्स हैं, पर आई सॉ लॉट ऑफ पीपल जॉगिंग, रनिंग। एक नेहरू पार्क टाइप जगह देखने को मिला मुझे, काफ़ी फॉरेनर्स, विदेशी लोग जॉगिंग कर रहे थे। एंड सो या, एज आई सेड, माय फर्स्ट टाइम टू दुबई and I have now checked in. I'm just going to have a shower, get a bite to eat, and then I'm going to head over to the Dubai Sports City, Dubai Cricket Stadium, to get my accreditation। और फिर आज शाम को इंडियन टीम की प्रैक्टिस देखेंगे, प्रैक्टिस कवर करेंगे। एंड there's also a press conference जहाँ पे मैं समझता हूँ आज रोहित शर्मा आएंगे। So stick around with me on this channel for all the updates from Dubai। Well, the latest update is that टीम इंडिया ने आज दुबई के मैदान पर बैटिंग और बॉलिंग नहीं करी, क्योंकि पिछले 2 दिन से ये दुबई के जो आईसीसी एकेडमी है, नॉट टू फार फ्रॉम हियर, उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस वहां करी। आज ये सिर्फ फील्डिंग ड्रिल है, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ द ग्राउंड। तो अभी फील्डिंग प्रैक्टिस देख के आया हूं मैं, काफी एनर्जेटिक, काफी पम्प्ड अप लगे टीम इंडिया। लेकिन मोर देन वॉचिंग देम ट्रेन, जो रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस सेशन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया। काफ़ी लंबे समय तक रोहित ने सारे पत्रकारों का सवाल का जवाब दिया और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही रोहित शर्मा ने अबाउट मोहम्मद शामी कमिंग बैक। रोहित शर्मा ने कहा था, एक सवाल था कि मोहम्मद शामी के फिटनेस को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं। रोहित सेड, देखिए मोहम्मद शामी 14-15 महीने बाद जब वापस आए इस टीम में, तो हम उनकी स्पीड, उनकी गति, उनके विकेट्स कॉलम हम वो नहीं देख रहे थे। टीम इंडिया का टारगेट, लक्ष्य था, जहां पे मोहम्मद शामी की बात हो, उनको इंडिया जर्सी पहनाना और देखना कि क्या वो कॉन्फिडेंटली रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था हाल ही में 2 वनडे, 2 T20, ओनली 4 मैचेस, पर आवर गोल ऑफ गेटिंग मोहम्मद शामी बैक इन एन इंडिया ब्लू जर्सी हैज बीन कंप्लीटेड। और बाकी रही बात शामी की, आईसीसी इवेंट्स में वो अपना गेम को लिफ्ट करते हैं। तो इट वाज वेरी वेरी प्लीज टू सी द कमबैक ऑफ मोहम्मद शामी, व्हिच मींस दैट प्रॉब्ली कल मोहम्मद शामी ये मैच खेलेंगे। उनसे पूछा गया था कि आप यहाँ 5 स्पिनर्स लेके आए हो, और रोहित ने कहा नहीं, हम यहाँ पे 5 स्पिनर्स नहीं, हमारे पास केवल 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, बाकी 3 जो हैं वो 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, यानी कि जडेजा, अक्षर और वाशिंगटन सुंदर। ये कहकर काफी लोग हंसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दैट इज व्हाट रोहित शर्मा's प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आर ऑल अबाउट। समटाइम्स ही मेक्स द मूड लाइट। बल्कि एक सवाल उन्होंने सुना, उन्होंने कहा सवाल क्या है आपका, आप तो 2 स्टेटमेंट्स पेश कर रहे हैं। ही वाज आल्सो आस्क्ड अबाउट हाउ डज इट फील लाइक टू फेस वरुण चक्रवर्ती इन द नेट्स, क्या वो मिस्ट्री गेंदें वहां डालते हैं। और रोहित ने हंस के कहा, देखो हमारे सामने नेट्स में, हम इंडियन बैट्समैन के सामने वो कुछ वेरिएशन नहीं डालते हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वो बस सीधी डालते हैं। जो कुछ मिस्ट्री है वो मैच में दिखाते हैं सामने वाली टीम
के बैट्समैन के सामने। तो ये सुनकर अ लॉट ऑफ गुड लाफ्टर। ही वाज आस्क्ड अबाउट कुलदीप यादव। ही सेड लुक, कुलदीप यादव 3 महीने के बाद वापस आए हर्निया सर्जरी के बारे में। अगर आप केवल उनके 2 वनडे मैचेस जो उन्होंने हाल ही में खेले घर पे इंग्लैंड के खिलाफ, अगर आप सिर्फ उनके स्टैट्स पे जाएंगे तो आपको पूरी कहानी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा था जहां तक कुलदीप यादव की बात हो, ये एक अनुभवी बॉलर है, ये टॉप बॉलर है। हम देखते हैं कि उनकी रिदम क्या है, कैसे बॉल उनके हाथ से बाहर आ रही है, हम देखते नहीं है कि उनका फाइनल कॉलम क्या है। सो टू वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ऑन वरुण चक्रवर्ती एंड ऑन कुलदीप यादव। सवाल ये है मेरा कि कल अक्षर तो खेलेंगे, जडेजा खेलेंगे, तीसरा स्पिनर कौन होगा? रोहित शर्मा was not able to give any hint. He kept his cards very, very close to his chest, as the cliches go, and he said, "There's a case for Kuldeep, there's a case for Varun." कौन होगा वो दोस्तों कल हमें टॉस तक इंतजार करना पड़ेगा। He was asked about Shubman Gill's form और उन्होंने एक चीज कही जो मैं भी आपसे बहुत बार अपने इन लाइव स्ट्रीम्स के बीच आपसे कह चुका हूँ। इसे देखिए, अक्सर हम फॉर्मेट्स को कंपेयर करते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं, और कुछ प्लेयर्स वो कुछ फॉर्मेट में कुछ और करते हैं और कहीं और में शायद वो उस मकाम की बैटिंग नहीं कर पाते। तो रही बात शुभमन गिल की, रोहित ने कहा द गाय इज गॉट फ्रीकिश नंबर्स, ही इज गॉट इनसेन नंबर्स। ये वनडे फॉर्मेट खेलने के लिए शायद पैदा हुए थे। सो अ बिग 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 बैकिंग फ्रॉम रोहित शर्मा। उन्होंने कहा था इसलिए शुभमन गिल की वनडे फॉर्म को देखकर, उनके वनडे रिकॉर्ड्स को देखकर, और बाय द वे पिछले 5 साल में ओडीआई फॉर्मेट में 20 से लेकर 25 तक इंडिया के सबसे सफल बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट में वो शुभमन गिल ही है। तो इन स्टैट्स को याद करते समय रोहित ने कहा दैट इज वाई माय फ्रेंड्स, इसीलिए शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया इस वनडे फॉर्म का। हम जानते हैं कि वो इनसेन नंबर्स इकट्ठा कर चुके हैं 5 साल में, लेकिन उम्मीद है कि वो आगे कई साल तक ये कर पाएंगे। He was asked about Dubai. Rohit Sharma's played here. He captained India 2018 में एशिया कप जब वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। रोहित शर्मा कैप्टन इंडिया, he got 100 against Pakistan. But he said वो उस समय की बात है, काफी साल बीत चुके हैं, टीम बदल चुकी है, सामने की टीम भी बदल चुकी है, एंड आई रियली डू नॉट नो। ही वाज आस्क्ड अबाउट ड्यू फैक्टर। ही सेड देखिए, ड्यू फैक्टर का आज तक किसी टीम को सही में कुछ नहीं पता। इंडिया में ड्यू कुछ और होता है, यहाँ दुबई, शारजा, अबू धाबी में ड्यू कुछ और होता है। ही सेड आई डू नॉट गो इनटू द मैच विद अ सेट प्लान। आई डोंट नो कल मैं बैटिंग करूंगा, कल मैं बॉलिंग करूंगा। आई डू नॉट नो एज अ कैप्टन ऑफ इंडिया, बेशक मैं इतना बड़ा टीम का कैप्टन हूं, I don't know how much to read into the due factor. So overall, he answered every single question with a straight bat, just like Rohit Sharma does. It was fun after a long time to attend a Rohit Sharma press conference, but underlying fact was Rohit Sharma ने कोई भी hint नहीं दिया, suggestion नहीं दिया कि कल क्या रहेगी इंडिया की 11। बाकी they had a good fielding session, the team looked in good spirits, काफ़ी मीडिया वाले यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत लोगों से रोहित ने इंटरैक्ट किया था, फैंस भी आए थे, सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, जो फैंस आए थे उनको थोड़ा एक जगह साइड किया गया। But overall, on the eve of India's first match of the Champions Trophy tomorrow in Dubai against Bangladesh, the mood in the camp looks very, very good. And the laid-back nature of Rohit Sharma at that press conference, which I just attended about 40 minutes ago, indicates कि भाई जो मैं आपसे कह रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए इस टीम को लेकर। 1-2 कमियां हैं, बट प्लेइंग फील्ड को देखकर, कैप्टन की फॉर्म को देखकर, उन्होंने 100 मारा, विराट ने 52 मारे पिछले मैच में, बॉलिंग ठीक ठाक है, 1-2 वीकनेसेस हैं, डाउट्स हम सब एक्सप्रेस कर सकते हैं, but overall my opinion to you from the Dubai stadium is this Indian team looks set to walk into the semi-finals. बाकी कल मैं मैच से पहले और मैच के बाद आपको यहीं दुबई से सारी अपडेट्स दूंगा। Stick around. Hope you enjoyed my vlog today, my experiences of being in Dubai for the first time and the first time at this ground. Do like, share and subscribe. You can follow me on Instagram. My account is jamie.alter. You can check out my reels, my shorts on this channel. I need your support, दोस्तों, being here on the road in Dubai. लव यू ऑल, और मैं आपसे कल मिलूंगा मैच से पहले और मैच से बाद। टेक केयर, जय हिंद।